देश के सोशल मीडिया स्पेस में इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी जबरदस्त हलचल मचा रखी है। नाम सुनकर पहली नजर में लगता है कि कोई मजाक होगा, कोई मीम पेज होगा जो 2-4 दिन ट्रेंड करके गायब हो जाएगा। लेकिन यहाँ बात उस गुस्से की है जो देश के युवाओं के भीतर पहले से जमा था, उस पॉलिटिकल टाइमिंग की है जिसने इस ट्रेंड को हवा दी, और उस आदमी की है जिसने इस पूरे गुस्से को एक डिजिटल ब्रांड में बदल दिया। इस पूरी कहानी की शुरुआत उस कंट्रोवर्सी से होती है जिसने सोशल मीडिया पर पहले ही आग लगा रखी थी। 15 मई को एक अदालत सुनवाई के दौरान सीजीआई सूर्यकांत की कथित टिप्पणी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर यह नैरेटिव तेजी से फैल गया कि बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से की गई। बाद में सफाई आई कि बयान को संदर्भ से बाहर पेश किया गया और गलत तरीके से एम्पलीफाई किया गया। लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था, क्योंकि सच ये है कि गुस्सा सिर्फ उस एक बयान पर नहीं था। बेरोजगारी का गुस्सा पहले से था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगातार पेपर लीक की खबरें पहले से थी, नौकरी की अनिश्चितता पहले से थी, सिस्टम के प्रति फ्रस्ट्रेशन पहले से थी। ऐसे में कॉकरोच वाला विवाद बस एक ट्रिगर बन गया। और ठीक इसी टाइमिंग पर 16 मई को अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्र अभिजीत दीपके ने एक्स पर एक गूगल फॉर्म शेयर किया और लोगों को एक नई मॉक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ने का न्योता दिया, और नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी। शुरुआत में ये इंटरनेट सेटायर जैसा लगा, लोगों ने मजाक समझा, मीम्स बनने लगे। फिर ये ऐसा दौड़ा कि बड़े बड़े राजनीतिक दलों का भी ध्यान इस पर पहुंच गया। महज कुछ दिनों में इंस्टाग्राम पर इस पेज के फॉलोअर्स करोड़ों में पहुंच गए। एक वक्त ऐसा आया जब फॉलोअर्स के मामले में इसने बीजेपी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट को भी पीछे छोड़ दिया। जहां बीजेपी के करीब 8.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं, आम आदमी पार्टी के करीब 1.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं, कांग्रेस के 13 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ हैं। लेकिन सीजीपी का कुछ ही दिनों में करोड़ों का आंकड़ा उन्होंने पार कर लिया। अभी 10 से ज्यादा मिलियन फॉलोअर्स इनके बन चुके हैं। वहीं से असली सवाल शुरू होता है, आखिर अभिजीत दीपके हैं कौन? क्योंकि अगर कोई रैंडम मीम एडमिन ये पेज बनाता तो बात अलग होती, लेकिन यहाँ फाउंडर का बैकग्राउंड कहानी को पूरी तरह बदल देता है। अभिजीत दीपके कोई कैजुअल इंटरनेट कंटेंट क्रिएटर नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्पेस से जुड़े हुए हैं। उन्होंने पुणे से जर्नलिज्म की पढ़ाई की, बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशंस पढ़ रहे हैं, यानी नैरेटिव बिल्डिंग, पब्लिक मैसेजिंग और डिजिटल कम्युनिकेशन कैसे काम करता है इसकी समझ रखते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग इसे पूरे ट्रेंड को सिर्फ अचानक हुई वायरलिटी मानने को तैयार नहीं दिख रहे। फिर सामने आया उनका राजनीतिक कनेक्शन। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिजीत पहले आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया इकोसिस्टम से जुड़े रहे हैं। 2020 से 2023 के बीच आपके सोशल मीडिया और इलेक्शन कैंपेन से उनके जुड़े होने की बातें भी सामने आई। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जीत के दौरान मीम बेस्ड डिजिटल कैंपेनिंग से भी उनका नाम जोड़ा गया है। यही वो पॉइंट था जहां इस पूरे ट्रेंड ने नया एक पॉलिटिकल एंगल पकड़ लिया। बीजेपी समर्थकों ने कहना शुरू किया कि ऑपोजिशन इकोसिस्टम का नया डिजिटल स्टंट हो सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शक सिर्फ बीजेपी कैंप में नहीं दिखा। कांग्रेस समर्थकों का भी एक हिस्सा इस पूरे मामले को अलग नजर से देख रहा है। उनका तर्क है कि एंटी बीजेपी डिजिटल जो एंगर है, जो एक बड़ा ही नेचुरल बेस है, वो ट्रेडिशनली ब्रॉडर ऑपोजिशन स्पेस में जा सकता था। लेकिन यहाँ अचानक एक नया एंटी सिस्टम मीम मूवमेंट आ गया है। उसी फ्रस्ट्रेशन को अपनी तरफ खींच लिया है उसने। कुछ कांग्रेस समर्थक इसे आप बेस्ड एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं। यहाँ तक कि कंपैरिजन अन्ना हजारे के इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट से भी होने लगा है। उनका कहना है कि पैटर्न कुछ हद तक मिलता जुलता है। हालांकि ये कंपैरिजन पूरी तरह एक्यूरेट हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह नैरेटिव जोर पकड़ता दिख रहा है कि कहीं ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट डिजिटल एनर्जी को फ्यूचर पॉलिटिकल शेप देने की शुरुआत एक्सपेरिमेंट तो नहीं है। अब ये पूरा खेल तो पंजाब चुनाव में ही क्लियर हो जाएगा कि अब कॉकरोच जनता पार्टी खुद लड़ती है या कांग्रेस या आप में से किसी के लिए वोट मांगती है। और यहाँ वो पॉइंट आता है जिसने इसे युवाओं के बीच और मजबूत ट्रैक्शन दिया, इसके उठाए गए मुद्दे। क्योंकि यहाँ सिर्फ रैंडम मीम्स नहीं थे, बल्कि वही ग्रीवेंसेस थी जो बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स और यंग ऑडियंस महसूस करते हैं। देश में बार बार पेपर लीक्स, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी पर सवाल, पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी की मांग,
इन सब से इस ट्रेंड को सिर्फ इंटरटेनमेंट से आगे पहुंचाया गया। इस बीच इस ट्रेंड को मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल अटेंशन भी मिलने लगी। अखिलेश यादव, महुआ मोइत्रा जैसे बड़े राजनीतिक नामों ने इस पर प्रतिक्रिया दी। इससे नेचुरली विजिबिलिटी और बढ़ी। एक और चीज जिसने क्यूरियोसिटी बढ़ाई वो है इसकी ऑर्गेनाइज्ड अपीयरेंस। वेबसाइट, रजिस्ट्रेशन, एंथम जैसी चीजों की बातें सामने आई। हालांकि अभी तक ये कोई रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और न ही औपचारिक राजनीतिक संगठन के तौर पर इसकी कोई पुष्टि है। इसलिए इसे फिलहाल सैटायर मूवमेंट, वोक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट या डिजिटल प्रोटेस्ट ब्रांड ही देखा जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे बड़ा टेक अवे शायद यही है कि इस ट्रेंड ने उस गुस्से को पकड़ लिया जो पहले से मौजूद था। बेरोजगारी, एग्जाम स्कैम्स, इंस्टीट्यूशनल फ्रस्ट्रेशन, पॉलिटिकल डिस्ट्रेस, ये सब चीजें नई नहीं है। नया सिर्फ तरीका है। पहले यही गुस्सा लंबे फेसबुक पोस्ट या सड़क के आंदोलनों में दिखता था। अब वही फ्रस्ट्रेशन मीम, सैटायर और वायरल डिजिटल कल्चर में दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि कॉकरोच जनता पार्टी को सिर्फ एक मजाक कहकर डिसमिस करना आसान नहीं है, क्योंकि नाम भले व्यंग हो लेकिन जिस सेंटिमेंट पर ये खड़े दिख रहे हैं वो बिल्कुल असली है और जमीन पर है। अब इसको लेकर कांग्रेस के कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या ये सही में कोई एक प्रॉपर पॉलिटिकल मूवमेंट निकलता है या फिर ये भी राघव चड्ढा निकलते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपकी राय आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें।